नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा खास पैनल मौजूद है। आप देख सकते हैं रामकृपाल सिंह जी आपको नजर आएंगे, विजय त्रिवेदी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, अभय दुबे जी से भी बातचीत हमारी होगी और राकेश शुक्ला जी भी यहां पर मौजूद हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ, जो कि झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में इस समय विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई और अभी विश्वास मत पर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी। आपको मैं बता दूं कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। कुछ ही देर में विश्वास मत पर बहस होगी और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो चंपई सोरेन सरकार का ये फ्लोर टेस्ट, उनकी पहली परीक्षा। निगाहें इस ओर की क्या आज फ्लोर टेस्ट में ये सरकार पास हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज सत्र की शुरुआत हुई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी वहां पर मौजूद हैं, हालांकि ईडी की कस्टडी में ही उन्हें वहां पर लाया गया है। कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। चंपई सोरेन का यह दावा कि उनके साथ बहुमत है और बीजेपी भी इस पूरे डेवलपमेंट पे बहुत करीब से नजर बनाए हुए है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी की कस्टडी में विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा के बाहर उतरते वक्त वो वहां मौजूद मीडिया पर झल्ला उठे। देखिए हेमंत सोरेन नाराज होते हुए मीडिया पर और एक मीडिया के लोगों को धक्का देते हुए हेमंत सोरेन काफी झल्लाहट में। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है। सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर ये झल्लाहट, ये गुस्सा, ये आक्रोश क्यों है। आपने देखा वहां पर मीडिया वालों के जो कैमरे थे, जो माइक वगैरह वहां पर लोगों ने लगाए हुए थे, माइक पर हाथ मारते हुए नजर आए हेमंत सोरेन। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से वो आक्रोशित क्यों हैं, मीडिया कर्मियों से गुस्सा क्यों जाहिर कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हालांकि शक्ति परीक्षण में जीतने का भरोसा जताया, जबकि बीजेपी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो तोड़फोड़ की कोशिश में है। एकदम 200% कॉन्फिडेंट है। हमारे जो आंकड़े थे 43, उससे भी ज्यादा अभी सारे लोग तैयार हैं, सब लोग जा रहे हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। सारे लोग एकजुट हैं और बहुत सब लोग मिलजुल के एकजुटता के दिखा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दीदी क्या लग रहा है कि आप लोग का जो एकदम थी वो एकदम ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। विधायकों से डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए वो आप लोग उन लोगों पर पहरा लगा रहे हैं। विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की। और आइए सीधे मैं आपको विधानसभा लिए चलता हूं। चंपई सोरेन का संबोधन हो रहा है। हेमंत बाबू के नेतृत्व में गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और ऐसा परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया।
इसलिए महोदय, इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था, इस तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरा भारतवर्ष में जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, 2-3 महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से, ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ। हेमंत बाबू का नेतृत्व में 4 साल हुआ। 4 साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश का सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन, हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं। मेजर खनन, आयरन और कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला। लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन और का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ। जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से यहाँ के आदिवासी मूलवासी को का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे। यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है, क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण
जबरदस्त हेमंत सोरेन का, चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांग के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में एक डीसी डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है? जो हमारा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पर मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निकल दिया, आपका 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल में शुरुआत किया, किसके लिए? ये सोच के ये योजना लाया हेमंत बाबू ने, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। ये क्या गलत है? हमारा विपक्ष साथी को झारखंड अलग राज्य होने के बाद काफी समय नेतृत्व क्या इस प्रदेश का, हमको तो गुरुजी विश्वम गुरु शिव सोरेन संस्कार हमको सिखाया, संघर्ष करने को सिखाया, उसी का विद्यार्थी हूं मैं। विश्वम गुरु शिव सोरेन को आदर्श है। झारखंड आंदोलन से लेके अभी तक हमने इस मुकाम तो गया, संस्कार सिखाया हम लोग, किसी में हम लोग, लेकिन मजदूर है। आज नहीं बोलने की इच्छा थी, आज आपका बीच में बोलने का हमने मजबूर हूं। जो देश के अंदर में, भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है। हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत का सरकार बना। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, और उसी के नाम पर आज उनको जेल तक जाना पड़ा। हम उस समय याद हमको आता है कि आज झारखंड के इतिहास को हम याद करते हैं, जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी या दलित मूलवासी का लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे बाबा तिलका माझी का इतिहास, चाहे सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो का इतिहास, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास, चाहे पोटोहो का इतिहास, चाहे ताना भगत का इतिहास और वीरों का इतिहास, इसी धरती के आदिवासी मूलवासी का सामाजिक व्यवस्था,
जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उनको अभी आवाज संघर्ष था। लेकिन आज हेमंत बाबू के ऊपर में किसी तरह का आज खाता बहू में नाम नहीं है उस जमीन में। पूरा देश की जनता देखते हैं हेमंत बाबू के साथ क्या अन्याय हुआ है। यही उनका गलती है। आज हमारा विपक्ष का साथी का कार्यक्रम बनता गांव की ओर जाने के लिए। कोई भी गांव जाइएगा हेमंत बाबू का हर घर में योजना देखिएगा। उसको मिटा नहीं सकिएगा। जिसका बदान में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दिया। जिस घर में कभी दिया नहीं जलाया था उसका दिल में दिया जला के आएगा, वो आप मिटा नहीं सकिएगा। ये हेमंत बाबू इसीलिए हम पार्ट 2 है गौरव के साथ। बुनियादी यहाँ पर समझा कि बिना शिक्षा से यहाँ पर हमारा आदिवासी मूल में कभी भी आज के आधुनिक युग में अपना खड़ा नहीं हो सकता है। आज ने कृत्रिम का सिंचाई का भी व्यवस्था शुरुआत कर दिया। तो बहुमत परीक्षण से पहले चंपई सोरेन को आपने सुना। अपनी सारी बातें रखते हुए सदन के पटल पर फौरन लौटेंगे। तो आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो और आज की बड़ी खबर। पॉलिटिकल खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन झारखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर चंपई सोरेन का इस वक्त संबोधन चल रहा है। आपको बता दें कि प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। उन्होंने मोदी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। विश्वास मत के इस अभ्यास का हिस्सा बन रहा हूं और हमारी पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन दल आदरणीय चंपई सोरेन जी को समर्थन करता है। और मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो
हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन किन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी। इनके आचरणों से, इनके बयानों से लेकिन हमने
हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे हैं। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS, IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने।
इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए। और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे। और नतीजा ये हुआ, आखिरी सांस तक कुछ भी करो 5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए। बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा। यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो साला भूत भागेगा कहां? माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा कहां? यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ। जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज्य लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करें तो क्या? यही कहावत है। खैर छोड़िए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है। अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहां के खनिज संपदाओं को, जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदी हो चुके हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उसको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े, उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता बही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया, वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर। जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण,
जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है मेरा भी यही असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है। और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प है। ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा, क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा, नहीं सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के टेबल में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है। अभी तो गवर्नर हाउस का कोरम पूरा हो गया। अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे। 150, 200 सांसदों का निलंबन। क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय? बड़ी विचित्र स्थिति देश में। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर अपने आप को आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और हेमंत सोरेन को आपने सुना, उनका यह कहना कि साजिशन दरअसल उन्हें फंसाया जा रहा है। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए।